गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बन गया होमवर्क, बन गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बना लीजिएगा अपना, है ना। ये क्या बोलता है, कहता है 7 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। 7 वो कैपेसिटर है, देखिए सब में है 7 वो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 सब में है, ठीक है। इस तरह से सबका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड आर टू बी कनेक्टेड इन ए कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ इतना। इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। 16 इफेक्टिव कितना हो रहा है, इक्विवेलेंट कितना हो रहा है 6/13 माइक्रोफेराड। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिलो द अचीव द डिजायर्ड वैल्यू। मतलब ये वाला वैल्यू कौन सा फिगर, है ना, कंटेन करता है, रखता है। मतलब कौन सा, है ना, इतना इक्विवेलेंट लाने के लिए इसमें से कौन सा होगा, है ना, कौन सा फिगर बताइए। देखिए कैसे करना है इसका। देखिए 7 हुआ है, सब में 7 हुआ है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड, प्रत्येक का कैपेसिटेंस, है ना। तो हमें को इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए जोड़ करके। तो कौन सा फिगर संभव है, इसमें 3 गो सीरीज में है, 4 गो पैरेलल में है, 4 गो पैरेलल है, फिर 2 सीरीज है, 2 गो पैरेलल है, फिर 5 गो सीरीज में है ना। ये 3 गो पैरेलल है, फिर ऐसा है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल जो भी होता है ना, ऑप्शन को चेक करने वाला, तो क्या कीजिए आप लास्ट से चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है जो शुरू वाला आंसर नहीं दे, क्योंकि जैसे कोई जाएगा चेक करने तो यही आंसर मिलेगा तो फटाक से मार देगा, इसको टीके नहीं मार लगाएगा, इसको चेक नहीं करेगा। यदि पहले आंसर दे देगा ना तो इसको चेक नहीं करेगा, इस सबको इसको करे फटाक से नहीं, इसी को बनाएगा, यही आंसर आएगा, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, दिमाग लगा लेता है, नहीं वो क्या करता है, पहला आंसर नहीं देता है, ना दूसरा देगा ना तीसरा देगा। यदि ऑप्शन चेक करने वाला होता है ना तो मैक्सिमम सवाल का आंसर लास्ट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, लास्ट वाला ही होता है। क्योंकि वो मेहनत करवा लेता है, किसमें, वो सोचेगा पहला चेक करेगा इसमें टाइम खराब हो जाएगा, दूसरा चेक करेगा इसमें टाइम खराब हो जाएगा, तीसरा चेक करेगा उसमें हो जाएगा, लास्ट में दे देता है चौथा, चलो सब कर लिया तब यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये करता है, ठीक है, मैक्सिमम सवाल नहीं सही होता है ना, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो देखिए हम टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सीखना सीखे रहे ना, तो सीधा यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। यहीं से देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा आता है कि नहीं, है ना। 6/13 है ना, 6/13 आना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए देखिए इसको मिटा दें। देखिए मेरे को पता है ये वाला आंसर होगा तब हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम यहीं से चेक हम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है टाइम नहीं खराब करेंगे इसलिए, है ना। तो आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन चेक करने वाला हो तो लास्ट से चेक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन चेक करने वाला का आंसर लगभग CDB ऐसे ही कुछ होता है, पहला तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए, हम यहीं से शुरू करते हैं। कितना आना चाहिए 6/13 आना चाहिए। अब प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड दिया प्रत्येक का। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ इस तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है, इसी के बीच से निकालने की प्लान। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना होगा 2 4 6, 2 4 6 नहीं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। फिर यही सब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यही A हो जाएगा, यही B हो जाएगा। अब ये चारों का सीरीज में है और सब का कितना है 2 2 2 2, तो CY क्या होता है N, है ना। तो इसका आ जाएगा C कितना 2, है ना, कितना हो जाएगा 2, और कितना है 4 गो है 1 2 3 4, बोला था प्रत्येक का कैपेसिटेंस सेम हो, है ना। तो सीरीज इक्विवेलेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है C/N होता है। तो 2/1 2 3 4 गो सीरीज में है 4, तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा माइक्रोफेराड। अब ये दोनों को मिला के एक बना दीजिए, यही A हो जाएगा, यही B हो जाएगा। अब सीरीज में है तो इस सीरीज में कैसे करेंगे 6 गुने कितना हो जाएगा 6 गुने 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, जा 0.5 बोलेंगे, 0 पॉइंट कितना 5/, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 1 7 6, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना। देखिए या छोड़िए इसे मत दीजिए,
6 गुने 1/2 बट्टे, है ना, 6 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, द्वितीया हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा 3/1 एलसीएम 2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, है ना, 12 प्लस कितना 1 हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 13 माइक्रोफेराड, ठीक है। देखते हैं आ गया ना, आ गया, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा आपको याद था तो यही कर दिया है ना, हाँ मेरे को याद था मेरे को, इसलिए मैंने कर दिया, है ना। आपको और चेक करना है तो करते रहिए, इसको कीजिएगा 4 गो पैरेलल में, 2 गो सीरीज में, है ना। तो इक्विवेलेंट जो आएगा कुछ और आ जाएगा, अपना आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना। तो इतना ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, इस तरह से चेक कर लेना, ठीक है। हम टाइम नहीं खराब करना चाहते, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। कौन ऑप्शन होगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। बाद में तो करिए सकते हैं, सब में चेक नहीं आएगा, पक्का इतना नहीं आएगा, यही आएगा। चलिए मिटा दो, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए जेईई मेंस से पूछता है इस तरह का सवाल, है ना, 19 में पूछा हुआ शायद। चलिए अब निकालिए इसका, इसका क्या बोलता है, 5 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर एंड पी एंड आर एंड पी एंड क्यू। पी और आर कहाँ है, पी आर देखिए, ये है पी और ये है आर, इसके बीच में निकालना है, ठीक है। तो पहले पी एंड आर के बीच में निकालते हैं, पी एंड आर के बीच में। तो देखिए इसके बीच में निकालना है, तो ये तीनों किस में हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, है ना। तो यही मान लेते हैं पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी है ये हमारा, ठीक है, पॉइंट पी है। तो ये तीनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा, नहीं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का, यही हो जाएगा पी, यही हो जाएगा आर, है ना, पी आर के बीच में, है ना, पी आर के बीच में ये तीनों कुछ इस तरह का सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, सबका क्या है, सी है, तो सी बाई कितना हो जाएगा 3, और ये 2 गो है तो ये कितना हो जाएगा C/2, है ना। अब दोनों के बीच में निकालेंगे पी और आर के बीच में, तो कितना होगा बोलिए, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल से जुट जाएगा, कितना हो जाएगा जुटने के बाद, तो C/3 प्लस C/ कितना 2, है ना, ये कितना होगा 6 होगा एलसीएम, तो हो जाएगा 2C प्लस द्वितीया 3, मतलब 5/6C, ये मिलेगा 5/6C, हो गया 9। अब किसके बीच में निकालना है, P एंड Q के बीच में। तो P एंड Q के बीच में नहीं, तो इसके बीच में निकालेंगे, तो अब 1 2 3 4 गो हो जाएगा किसमें, सीरीज में। अब फिर ये इसके साथ पैरेलल नहीं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, P Q के बीच में निकालना है ना। तो ये C हो जाएगा, है ना, ये वाला 1 2 3 4 सीरीज में है, तो C/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, C/4, है ना। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पैरेलल में तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C/4 प्लस C, कितना निकलेगा 4 एलसीएम होगा 5 C/4, नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा, है ना, रेशियो निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में, पी आर के बीच में बट्टे, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में, पी क्यू के बीच में, वो कितना होगा बताइए, ये कितना निकला 5C/6 बट्टे, ये कितना निकलेगा 5C/4, है ना, 5C/4, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो मिलेगा 4/3, 4/6 हो जाएगा, कहने का मतलब 2/3, है ना। देखिए 2/3 मतलब 2:3 हो जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए मिटा दें, जल्दी छापिए।
चलिए इसका निकालिए, ए एंड बी के बीच में निकालना है। देखिए ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, नेमिंग वाला, ये भी ए हो गया, इधर अब नहीं है पॉइंट। ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी, ये भी क्या हो जाएगा बी, है ना। और यहाँ तो कोई और पॉइंट मानना पड़ेगा, मान लेते हैं क्या एम मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसके बीच में निकालना उसको साइड में रखिए, इसको साइड में रख दिया, ये ए है ये बी है, ठीक है, जिसके बीच में निकालना है। और तीसरा पॉइंट भी माना है तो इसको कहीं साइड में बीच में रख दीजिए, दोनों एम बोल दीजिए। अब पूछिए, इससे पूछ, किससे, इससे पूछे किसके बीच में है तो बोलेगा हम है ए एंड बी के बीच में है, ठीक है। तो ए बी के बीच में है ये, है ना, तो ए बी ये हो गया, ठीक है। कितना है कैपेसिटेंस, तो सी है। चलिए अब इससे पूछिए, इससे किसके बीच में, तो बोलेगा ए एम के बीच में है, ए एम, तो ए एम के बीच में बता दिया ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया। इससे ये कहेगा हम बी एम के बीच में है ये वाला, है ना, तो बी एम के बीच में है ये वाला, ठीक है। ये वाला किसके बीच में है, तो बोलेगा बी एम के बीच में है ना। ये कहेगा बी और एम के बीच में है, तो बी एम के बीच में है। बस हो गया, आराम से, अब आराम से दिखाया जाता है। नहीं ऐसे कर देना है, ये दोनों पैरेलल हो गया तो कुछ इस तरह से, है ना। फिर कैसा ऐसा, यही पॉइंट ए, यही पॉइंट बी, सी सी, है ना, सब सी सी है। ये पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C, है ना। अब दोनों सीरीज में है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर में नीचे में ऐसे ही हो जाएगा। यही ए है यही बी है, हो जाएगा। ये सी होगा, सीरीज में कितना हो जाएगा ये बताइए, तो हो जाएगा 2C गुने सी बटे 2C और प्लस कितना सी, शॉर्टकट आता है ना, तो बोलेंगे 2C स्क्वायर बटे कितना 3C, है ना, सी से सी कैंसिल, 2 बटे 3C, नहीं तो 2 बटे 3 इंटू सी। चलिए हो गया, ये हो गया। अब कहाँ निकालना है, किसके बीच में, ए बी के बीच, दोनों पैरेलल में हो गया, दोनों पैरेलल में ये और ये, है ना, तो एक ही हो जाएगा ऐसा, सिंगल ए है बी है, पैरेलल में सीधा से जुड़ जाएगा। 2 बटे 3C प्लस सी, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, एलसीएम 3 हो जाएगा 2C प्लस 3C, मतलब 5C बटे 3, तो 5 बटे 3 इंटू सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एकदम बेस्ट, बहुत अच्छा आसान चीज़ सब है ना। आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे रजिस्टर के बारे में, है ना, इसी टाइप का है यहाँ भी। चलिए और डिफरेंट टाइप का देखते हैं, ठीक है। मिटा दें, छापी जल्दी, चलिए बनाइए। ये भी जेईई मेन का है आपका, है ना। ये कितना आसान है, कहता है 3 कैपेसिटेंसेस each of 3 microfarad are provided, these cannot be combined to provide the resultant capacitance of। 3 गो कैपेसिटर है ना, तीनों का कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, तीनों को 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। कहता है दिस कैन नॉट बी कंबाइंड टू प्रोवाइड द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस, इसमें से, है ना, कौन सा कैपेसिटेंस रिजल्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसमें से कौन सा नहीं होगा, है ना, वो चुनना है ना, कौन सा नहीं होगा, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सा नहीं है, ठीक है। 3 को कैपेसिटर दिया है, तीनों का कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, 3 है ना। तो बोलते बताइए इसमें से कौन सा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट नहीं होगा, है ना। देखिए इस तरह का सवाल के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कोई रूल नहीं है इसका, है ना। इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, है ना, कैसे होगा बताइए। 3 कैपेसिटर है तो हो सकता है कुछ इस तरह का होगा, 3 कैपेसिटर है तो ऐसा रहा होगा, ठीक है। चलिए सब पे 3 है, 3 माइक्रोफैराड, है ना। ऐसे इस तरह से देख लेते हैं, अलग अलग टाइप का फिगर बनाते हैं, या तो ऐसे जुड़ल होगा तीनों सीरीज में, या तो तीनों पैरेलल में सीरीज होगा, तीनों किस हो सकता है पैरेलल में होगा, या मान लेते हैं, है ना, 2 इस तरह सीरीज में हो, तीसरा किस में हो पैरेलल में हो, ठीक है। या मान लेते हैं क्या कुछ इस तरह से, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, 2 पैरेलल में होगा, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा भी संभावना है, ठीक है। तो बताइए 3 3 3 3 3 3 3 3 3
और कोई फिगर संभव है बताइए तो। और कैसे जोड़ सकते हैं तीन को, या तो तीनों सीरीज में या तो तीनों पैरेलल में, या हो सकता है 2 गो नीचे एगो ऊपर, है ना, 2 गो सीरीज में एगो पैरेलल में, ऐसा हो सकता है। ऊपर दिया है नीचे भी हो सकता था, तो वही बात आवरे हुआ। या हो सकता है क्या दोनों पैरेलल में हो, एगो उसके सीरीज में हो जाए। और कोई संभावना है 3 को बनने का? नहीं, 4 ही फिगर उसका हो सकता है, ठीक है। अब 4 ही होगा तो देखिए सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं होगा वो टिक लगाना है, कौन सा नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो सीरीज में है तो सीरीज में कितना कहेंगे, सी बाई एन, सबका सी है, मतलब सेम इक्विवेलेंट सेम कैपेसिटेंस है, 3 गो है, 1 2 3, तो सी बाई एन, तो कैपेसिटेंस कितना है 3, कितना है सी इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/n, 3 मतलब कितना 1 माइक्रोफैराड इतना होगा। तो यहाँ पर है, लेकिन क्या ये थोड़े टिक मारना है, नहीं, जो नहीं होगा उसमें टिक मारना है। इसमें क्या होगा सी इक्विवेलेंट बताइए, पैरेलल में तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट 3 गुने 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा पैरेलल में है ना, 3 3 6 3 9 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, इसमें देख लेते हैं, इसमें है ना ये होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं तो दोनों सीरीज में तो कितना हो जाएगा बताइए, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दोनों सीरीज में है तो c/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा इसका, 3/2। अब फिर पैरेलल में हो जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये आपका मिलेगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 6 9/2, मतलब कितना हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैराड, है ना। ये भी है, इतना होगा तो ये भी दे दिया है ना। फिर क्या बोलता है 1 दे दिया है, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब कितना होगा बताइए, इसका देख लेते हैं, इसमें कितना होगा बोलिए, तो 3 3 6 हो जाएगा, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 3 6 हो जाएगा ये। अब इसका निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलिए, है ना, तो हो जाएगा ये 3 गुने 6 सीरीज में है ना, तो 6 3 9, 3 3 3 2 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। देखिए क्या क्या सम है, 1 है तो 1 आ गया है, 2 है तो 2 आ गया है ना, 4.5 है तो आ गया है, ठीक है। लेकिन ये भी आया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, है ना। इतना सारा फिगर में कौन सा ऑप्शन में कौन सा है जो नहीं आया है बताइए, ये नहीं आया है, नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं देगा ये भी देगा, है ना, ये भी रहता, 5वां ऑप्शन रहता तो ये भी रहता, लेकिन ये वाला चीज़ चारों में नहीं आया है, ठीक है। चारों में 4 को फिगरें संभव है, इस 3 को के लिए नहीं, तो चारों में कौन सा इक्विवेलेंट नहीं आया, 6 वाला कहीं नहीं आया, देखिए कहीं नहीं आया 6 वाला, है ना। तो जो नहीं होगा इक्विवेलेंट उसी में टिक लगाना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा, बस इस तरह का जेईई मेन का ऐसा है। मिटा दें, इस सब टाइप के सवाल को ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। इसका कोई रूल टूल नहीं है, अलग अलग टाइप का फिगर बना करके हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके, ठीक है। चलिए बहुत सारा सर्किट का बात है ना। अब पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही बढ़िया है ना, लेकिन हम लोग को डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। ये कहाँ पढ़ना होता है हम लोग को, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को में किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ता है ना, किरचॉफ्स लॉ क्या है वो तो पढ़ते हैं करंट में, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे, है ना। तो हम हल्का सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, जो जो बात कहते हैं उसको याद रखिए, ठीक है। क्योंकि व्हीटस्टोन का डेरिवेशन सब यहाँ नहीं पूछेगा कैपेसिटर में, ठीक है। ये कहाँ का चैप्टर है, करंट का है नहीं, लेकिन फिर भी यदि कैपेसिटेंस निकालते हैं तो यहाँ भी थोड़ा पढ़ लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। यदि सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, खाली जो जो बात बता रहा हूँ ना उसको याद रखिए, ठीक है। उसी से आपका काम हो जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। करेंट में पढ़ेंगे डेप्थ में, है ना, कैसे कंडीशन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो डालिए हेडी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए
व्हीट का मतलब गेहूँ, पत्थर, ब्रिज का मतलब पुला। गेहूँ पत्थर पुला, ये कौन बात हो गया है? बताइए कैसा कैसा बात बोल दिया है ना। तो कुछ नहीं है, बस नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब, ठीक है। मतलब गेहूँ के जैसा लगता है ना, पुला जैसा कहीं कुछ इस तरह सिचुएशन लगता है, इसलिए नाम रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का सर्किट है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। और ये कैसा सर्किट है इसलिए इसको अलग नाम दिया। न तो इसमें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, न पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, इसलिए इसको एक टॉपिक बना दिया व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। और ये जो होता है ना, ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में, याद रखिएगा, है ना। जहाँ कहीं भी 5 कैपेसिटर दिखाई दे इस तरह से, है ना, तो हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, है ना। तो याद रखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जो है कितना कैपेसिटर होता है, 5 कैपेसिटर होता है। और पाँचों में पाँचों न तो सीरीज में दिखाई देता है, न पैरेलल दिखाई देता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं इसका, है ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, है ना। इसलिए इसको स्पेशल टाइप का नाम रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका भी तरीका है, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे करंट में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट का टॉपिक है ये, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर कुछ सवाल कर लेते हैं, कोई दूगो, है ना, आसान हो जाएगा। फिर बाद में डिटेल में तो वहाँ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि किरचॉफ लॉ सब लगता है इसमें, ठीक है। लेकिन किरचॉफ लॉ तो पढ़ना है करंट में, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। जो जो बात बता देता हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है। एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। यही पॉइंट को ए बोल दिया, इसी पॉइंट को बी बोल दिया, है ना। और एक कैपेसिटर बीच में रहता है, ठीक है। देखिए इसी को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहाँ निकाला है मेरे को, इस पॉइंट के अबाउट निकाले, इसके अबाउट, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिएगा ना, न तो सीरीज दिखाई देगा न पैरेलल दिखाई देगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, इसका कितना C5, कुछ कैपेसिटेंस है सबका अपना अपना। देखिए इसमें न तो सीरीज दिखाई देता है ना पैरेलल दिखाई देता है ना, इसलिए इसका नाम एक अलग टाइप का बोल दिया। देखिए यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ जंक्शन है, सीरीज किसी का है नहीं है। पैरेललों का बात है तो ये दोनों का, है ना, ये प्लेट एक पॉइंट पे है, लेकिन दूसरा प्लेट कहीं और जुड़ गया है, इसका दूसरा कहीं और जुड़ गया है ना। इसका देखेंगे तो ये दोनों एक पॉइंट पर है, पैरेलल है, ये है, लेकिन इसका कहीं और से, कहीं और से, दोनों एक ही से जुड़ा रहा तब तो, है ना। तो इसलिए ना तो पैरेलल में दिखाई देता है ना सीरीज में दिखाई देता है, इसलिए इसको हम एक स्पेशल टाइप का सर्किट मान लेते हैं, है ना। एक स्पेशल टाइप का सर्किट प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये नाम काहे दिया ऐसा, तो देखिए गेहूं के जैसा लगता है ना, नहीं लगता गेहूं जैसे, देखिए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, देखिए तो, है ना। देखिए कैसे काहे नाम दिया, देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। तो गेहूं का शेप कैसा होता है, इस टाइप का, देखिए ऐसे दिखाई देता है ऐसा, देखिए तो। यदि हाथ कहीं और बाहर आता तो इस तरह से बोलते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए एक रजिस्टर का एक कैपेसिटर कहाँ है, इसमें है, यहाँ पर है एक कैपेसिटर, दूसरा कहाँ है, इसमें है नहीं, और तीसरा कहाँ है, इसमें है, जो कि यहाँ है ना। और चौथा कहाँ है, इसमें है, जो कि यहाँ है ना। और हो गया गेहूँ, हो गया, गेहूँ का शेप ऐसा ही होता है, ठीक है, इस तरह का शेप, है ना। और ब्रिज का मतलब क्या, गेहूं के बीच में जो ऐसे होता है, गेहूं के बीच में कुछ इस तरह का, है ना। ये जो बात किया जाए, यही क्या होता है, हमारा गेहूं होता है ये, नहीं, और ये बीच में कुछ ऐसा होता है ना। तो यही जो होता है ना ब्रिज का काम करता है। किसका काम करेगा ये, ब्रिज का काम, नहीं। जो देखिए ब्रिज है, ये हो गया ना, इस इन से इसमें जुड़ा होता है इस तरह से, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, है। तो हो गया गेहूँ, हो गया ना, गेहूँ पहले गेहूँ हो गया, और बीच में ये जो रहता है इस तरह का लाइनिंग रहता है, यही किसका काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, पुला का काम करेगा, है ना। इस साइड सीधा जाना है तो इसको क्या, इस तरह से। तो बस इसलिए कुछ नहीं है ना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, है ना। बेटे का नाम रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, लेकिन लगता है उसी के जैसा, हल्का फुल्का लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक कैपेसिटर देखते हैं यहाँ है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कुछ इस तरह से,
इसका मतलब हो गया कुछ इस तरह से, जो बी जुड़ा हुआ है इससे ए जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है C3, C4 कहाँ है, यहाँ पर है, कहते हैं यहाँ पर, और C2 कहाँ है, इसमें है नहीं है, एगो कहाँ है, तो ब्रिज का काम यही करेगा बीचों बीच, है ना। तो गेहूं के शेप का है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना, बस हो गया। चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कितना कैपेसिटर होता है, 5 गो। अब देखिए, अब न सीरीज में है न पैरेलल में है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जो है ना, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है 2 तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड ब्रिज, एक होता है अनबैलेंस्ड ब्रिज, है ना। बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब क्या होता है पता है, बैलेंस्ड का मतलब होता है यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इसको मान लेते हैं m कह देंगे, इसको n कह देंगे, ठीक है। बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या होता है, बैलेंस ब्रिज का मतलब होता है जितना पोटेंशियल यहाँ है, मान लेते हैं 5 वोल्ट यहाँ का है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस्ड ब्रिज, है ना। याद रखिएगा, यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, है ना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज। और यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 है, मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 वोल्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड ब्रिज, है ना। तो देखिए क्या होता है, तो हम लोग को बैलेंस बाद में, अनबैलेंस्ड बाद में चर्चा करेंगे। बैलेंस क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आसान है, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे करंट में, है ना। देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 वोल्ट। अब बताइए, इस कैपेसिटेंस के दोनों ओर कितना है, मान लेते हैं क्या, है ना, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ कितना है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ भी कितना है, 10 वोल्ट, है ना। तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताइए। तो हाई में से लो घटा दीजिए, तो दोनों सेम है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 0। और यदि भी 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया कैपेसिटर का, तो चार्ज Q बराबर क्या होता है, CV। तो V0 तो चार्ज क्या मिलेगा, 0, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज यदि जमे नहीं हुआ तो क्या कैपेसिटर का कोई मतलब हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो कोई कामक नहीं होता है ना। तो उससे अच्छा न रहे वही बढ़िया है ना। हाँ, तो याद रखिए, ठीक है। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा इसका, तो चार्ज उस पर जमे नहीं होगा, चार्ज 0 हो जाएगा। और चार्ज 0 हो जाएगा तो क्या, इसका मतलब कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं कैपेसिटर का, क्योंकि चार्ज को ही तो स्टोर करने के लिए कैपेसिटर काम करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, इसको काट के फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए समझिए इसको बढ़िया से, है ना। हम लोग सिर्फ बैलेंस के लिए बात करेंगे यहाँ पर, है ना, ताकि सवाल 1-2 को बना ले, फिर आगे पढ़ेंगे करंट में। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से बोल दिया जाए, हाँ बैलेंस की बात करें, ठीक है। बताइए पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। जो पोटेंशियल m पॉइंट का होता है वही पोटेंशियल कहाँ का होता है, पोटेंशियल कहाँ है, n का बोलेंगे, है ना, n का, है ना। मतलब क्या बोलेंगे, C बोल दे, V बोल दीजिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल सेम है तो कितना कहेंगे यहाँ, बताइए। जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ का हो जाएगा, है ना। दोनों क्या है, सेम है ना। तो यहाँ से कहेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा V जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, मतलब Q कितना मिलेगा, 0, चार्ज 0, है ना। अब चार्ज 0 मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस के लिए चेक करने के लिए, कब बैलेंस होता है, नहीं कब बैलेंस होता है, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ 5 वोल्ट है बोल दीजिए ऐसा, है ना, या इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड। यदि बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या, जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना ही यहाँ का है, नहीं। तो यदि ऐसा मिलेगा तो हम कहेंगे बैलेंस है, कितना, C1/C2 बराबर C3 बटे कितना हो जाएगा, C4, ठीक है।
यदि ब्रिज बैलेंस होना है ना, यदि देखिएगा आप करके, ठीक है, यदि C1/C2 का रेशियो है ना C3/C4 के बराबर आ गया तो कहेंगे ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, नहीं है ना। अब बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है दोनों यूनिट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या करते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसको काट के फेंक देते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे पता है ना, इसका मतलब जो हो जाएगा है ना कुछ इस तरह का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पता है, देखिए क्या करेंगे आप, इसका मतलब क्या करना है ना, अब ये काट के क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, है ना। फेंका जाएगा तो हमारा सिंपल हो जाएगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, हो गया बस, ठीक है। यदि ऐसा कंडीशन को फुलफिल कर गया तो बीच वाला को क्या करेंगे, हम काट के फेंक देंगे, ठीक है। ये किसका कंडीशन आता है, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन आता है। बोलेगा ये कैसे लिख दिया अपना मन से, तो ये निकालने के लिए डेरिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम भी है ना। तो आगे जो लगाते हैं ना किरचॉफ्स लॉ, तो आगे है ना एक दो बोर्ड में होगा, डेरिवेशन होगा, तब जाके लास्ट में ये फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है जो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है ना, बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल क्या सेम है ना, सेम होगा तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए काट को इसको फेंक देते हैं, ठीक है, काट के फेंक देंगे, है ना। तो काट के फेंक देंगे, कोई काम के नहीं था, कोई कामक नहीं था, तो काट के फेंक दिया, तो अब कैसा सर्किट मिल गया, इस तरह का मिल गया। अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, इसके बीच निकाला तो ये दोनों किस में होगा, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। अब आराम से निकाल सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, सीरीज पैरेलल, दोनों सीरीज फिर पैरेलल, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए इसको, ठीक है। ब्रिज बैलेंस होने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है, याद रहेगा, होगा ना। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि किरचॉफ्स मतलब इसको पूरा पढ़ाएंगे ना तो 2 क्लास लगेगा इसको करने में, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ नहीं करना है क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वैसे थोड़ा बता दिया अपना, है ना, क्योंकि यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ सवाल, ठीक है। तो याद रहेगा, है ना। देखिए कैसे, गौर कीजिए कैसे याद है, C1/C2 बराबर C3/C4। यदि यहाँ का C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, C4 ये है, मतलब यहाँ का कैपेसिटेंस को डिवाइड करना है इससे, है ना। जितना इस दोनों का रेशियो आएगा उतना ही, यदि इस दोनों का रेशियो आ जाएगा तो आंख मूंद के इसको काट के फेंक देना है, ठीक है, काट के फेंक देना है। यदि रेशियो बराबर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं, जो कि हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, करंट में करेंगे, ठीक है। जब नहीं होगा बराबर, है ना, जब नहीं होगा बराबर तब भी सॉल्व करेंगे, और जब बराबर है फिर भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी फिलहाल कौन करेंगे, बैलेंस वाला में ही करेंगे, ठीक है। जो बराबर हो जाए ताकि काट के फेंक देंगे, सर्किट आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना है, ठीक है। कैसे करना है, C1/C2 मतलब इतना बटे इतना कर देंगे, है ना। यदि इसका रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर आ जाएगा, ये चेक करने के लिए, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, सिर्फ चेक करने के लिए, इसको काट के फेंकने के लिए ये चेक किया जाता है, ठीक है। यदि रेशियो बराबर आ गया इसका तो इसको काट के फेंक देंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो खाली ये बचेगा, तो सिंपल तरीका से हम जोड़ देंगे इसको, बस आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सवाल करते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। मिटा दूँ, छापी जल्दी से, बस इतना ही जानना है इसमें। अब देखिए व्हीट स्टोन का ब्रिज का है ना, बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्म है, जरूरी नहीं ऐसा ही फिगर देगा, है ना, कुछ अलग अलग टाइप का फिगर भी हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, तो देखिए किस तरह का हो सकता है। कहना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का डिफरेंट फॉर्म का बात करते हैं ना, जरूर नहीं ऐसा ही दिखा देगा, अलग टाइप का भी दिखाई सकता है, कैसा, तो कभी कभी ऐसा दिखाई दे देगा, C1 C2 C3 C4, एगो ब्रिज का काम यही करेगा, ठीक है। बस
इसको बोलते हैं C5, ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर है ना, कभी ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ कैपेसिटर नहीं होता था, ठीक है, वायर होता था, नहीं यहाँ वायर होता था, लेकिन कैपेसिटर यहाँ पे, इसको बोल देते हैं कितना, C1 C2 C3 C4 C5, है ना। यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है। इस तरह का भी हो सकता है कैपेसिटर, ये वीटस्टोन ब्रिज देखिए ना, इसको खींच दीजिए ऐसे, है ना। बिचला किसका काम करेगा, वीट अथी ब्रिज का काम करेगा नहीं, है, ये भी हो सकता है। अगला कुछ इस तरह का भी हो सकता है, तो ये ऐसा दिखाई देता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है, हो जाएगा ना। कैसे, तो आराम से ये ए एंड बी के बीच में निकालना है, इसको बोल देते हैं कितना, C1 C2 C1 C2 C3 C4 C5, है ना। या इस तरह का भी दिखा देता है, तो समझिएगा वीटस्टोन ब्रिज है, 5 हुए ना, 1 2 3 4 5, कैसे, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको पकड़ के खींच दीजिए, पकड़ के खींच दीजिए, तो ये 5 ब्रिज का काम करेगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पकड़ के इसको, ए को पकड़ के इधर उल्टा दीजिए, ठीक है, अब बी को इधर उल्टा दीजिए, इधर कर दीजिए, है ना, तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये 5 को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको इधर कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया, यही हमारा ए हो गया, पकड़ के इधर खींच दिया है, ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, बी को इधर कर दीजिए, ठीक है। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, C1 है, ये क्या है, C5 है, ये क्या है, C2 है, ये कितना है, C3 है, और ये कितना है, C4 है ना। तो देखिए बन गया वीटस्टोन ब्रिज, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तीसरा है ना, तीसरा हो गया। चौथा ऐसा भी हो सकता है, यही ए है, यही बी है, ठीक है। कैपेसिटर को क्या किया है, यहाँ जोड़ दिया इस तरह से, ऐसे कर दिया, तो ये भी क्या है, वीटस्टोन ब्रिज है ना। बीच इसको क्या किया, बाहर कर दिया, तो क्या दिक्कत है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, और ये क्या हमारा C5 है। कुछ लोग कहेगा बाहर में चला गया, ब्रिज का काम कौन करेगा, यही ब्रिज का काम करेगा। कहाँ किया, वायर तो बढ़ा दिया, खाली वायर बढ़ा दिया, वायर बढ़ा दिया, नहीं तो क्या, इसी को ऐसे नहीं कर सकते थे, इसी को ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन तार को लंबा करके अंदर नहीं लेकर के बाहर कर दिया है, तो ये भी क्या वीटस्टोन ब्रिज का ही है ना। तो जितना भी दिखाई देता है आपको ना, सब वीटस्टोन ब्रिज ही है ना, सब ब्रिज है ना। तो उसी टाइप का है, वो जो फिगर दिखाया पहला यही फॉर्म सब है, सब वीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म दिखाई देगा, तो आराम से सॉल्व कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ये C1 C2 इतना बटे इतना बराबर इतना बटे, तो ये ब्रिज का काम करेगा आपका, है ना। ये किसका ब्रिज का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। इसको बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो ऐसा बना दीजिए इसको, ये ए है, ये ए है ना, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ए से ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो ए से ये दोनों जुड़ा हुआ है,
हो गया, ठीक है। और बी से ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बी है, ये से ये दोनों जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये 5 जो है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है, यही C5 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C3 C4 हो गया, ठीक है। ऐसा फिगर हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर सकते हैं ना, या इसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, नहीं, और ए बी हो गया, तो देख लीजिए, पूछ लीजिए तुम किसके किसके बीच में हो, है ना। ये पॉइंट अलग है तो इसको एक्स इसको वाई मान लीजिए, है ना, यहाँ ए यहाँ बी, तो इस तरह से भी सजा सकते हैं, ठीक है, नाम दे करके, नेमिंग वाला तरीका। तो जितना भी है ना सब क्या है, व्हीटस्टोन का ही ब्रिज है। कहीं भी ऐसा दिखाई दे फ्रैक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है, लगा करके, है ना। चलिए मिटा दें। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, जल्दी कीजिए फटाफट, है ना। अब ये सही सिंपल देखना हम लोग को, है ना। करंट पढ़ेंगे थोड़ा दूसरे टाइप का, है ना। अभी कैसा है, बैलेंस। अब बैलेंस्ड है कि नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, इस तरह से 5 कैपेसिटर है, तो इसको काट के फेंकेंगे, कब फेंकेंगे काट के, अभी तो सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, ना सीरीज है ना पैरेलल है, तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कंडीशन बताया था बैलेंस ब्रिज के लिए, है ना, जो क्या देखा है, यदि इतना बटे इतना 1/2, है ना, बराबर 3/6, तो क्या मिलेगा, 1/2 बराबर, तो 1/2, अच्छा दोनों इक्वल है ना, जो रेशियो इस दोनों का है वही रेशियो इस दोनों का है, इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। अब ब्रिज यदि बैलेंस है ना, तो इसको हम काट के क्या करेंगे, फेंक देंगे, तो सिंपल सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से सर्किट बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, कोई जाम नहीं है, ठीक है। यही हमारा ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा, बस काट के फेंक दिया इसको। ये है 1 माइक्रोफेराड, ये कितना है 2 माइक्रोफेराड, ये कितना है 3 माइक्रोफेराड, ये कितना है 6 माइक्रोफेराड। इसको काट के फेंक दिया, क्यों काट के फेंक दिया, इसका मतलब बैलेंस ब्रिज का मतलब इतना बटे इतना रेशियो बराबर हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर रहा होगा, कोई चार्ज नहीं गया होगा इस पर, इसलिए कोई कामक नहीं, इसलिए काट के फेंक दिया, ठीक है। अब ऐसा मिलेगा, है ना। चलिए इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं अपना, दोनों सीरीज में है, दोनों पैरेलल में है, नहीं तो हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट क्या है बी है, हो जाएगा। चलिए अब ये कितना होगा बताइए, दोनों सीरीज में है तो कितना बनेंगे, 3 × 6/6 3 9 3 3 या 3 2 9, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ठीक है। कौन, ये नीचे का सीरीज में है, फिर ऊपर में क्या है सीरीज में है, तो 1 × 2 बटे कितना हो जाएगा 3, 1 का 2 3, नीचे में दोनों का सम बटे दोनों का प्रोडक्ट, तो 2/3, ये कितना आ जाएगा 2/3 माइक्रोफेराड। दोनों को मिला देंगे, नहीं तो एगो बन जाएगा, ठीक है। ये यही पॉइंट क्या हो जाएगा ए, यही पॉइंट बी। अब कितना होगा जोड़िए, पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 2/3 प्लस कितना 2/3 प्लस कितना 2, कितना मिलेगा बताइए, तो मिलेगा 3 एलसीएम होगा, तो हो जाएगा 2 + 3 × 6, मतलब 8/3 हो जाएगा माइक्रोफेराड। 8/3 देख लीजिए कहाँ है, यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, मिटा दें, यदि हो गया तो इसको खुद से बनाइए, इसको खुद से बनाइए, मिटा दें इसको। बहुत ही आसान है, रेशियो चेक कर लेना है, बराबर है तो बीच में का काट देंगे। रेशियो का काम क्या है, बस यही है चेक करने के लिए, यदि दोनों रेशियो बराबर होगा तो बीच वाला कटा के फेंक जाएगा, है ना। क्योंकि ये रेशियो कब निकाला गया था, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम था बैलेंस ब्रिज में, तब निकाला गया, ठीक है। ज़्यादा समझ आएगा कब, बाद में करंट में। अब इतना ही जानिए, रेशियो बराबर होगा तब बीच का काट कर फेंक देंगे, ठीक है। कब काट के फेंकना है बीच वाला को, तो रेशियो बराबर होगा तब, है ना। नहीं होगा तो इस तरह का सवाल अभी देवे नहीं करेगा इस तरह का आपको, क्योंकि नहीं होगा तो कहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ेंगे बाद में। चलिए इसको बोलिए, ये पूछा हुआ सवाल है आपका, किसी कंपटीशन का है, एक्स वाई के बीच में निकालना है, बताइए
ये भी कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। नहीं आपको विश्वास होता है देख लीजिए। मान लीजिए इसको m, इसको मान लीजिए n, ठीक है। तो जिसके बीच में निकालना उसको साइड में रखिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये हमारा क्या हो जाएगा y, हो गया। चलिए अब mn माना है क्योंकि ये पॉइंट यहीं समाप्त होता है, ये y यहीं तक समाप्त हो जा रहा है। लेकिन ये अलग जंक्शन, ये अलग है तो अलग नाम दे दिया है ना। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट m ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ n ले लिए। पूछिए सबसे, इससे पूछिए तो किसके बीच में है, तो ये कहेगा हम, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये कहेगा हम x और n के बीच में, x n के बीच में। तो x n कहाँ है, x n इसके बीच में है, ये इसके बीच में डाल दिया 6 माइक्रोफेराड। चलिए अब ये किसके बीच में, वैसे हम लोग पता है हम लोग को व्हीटस्टोन ये होगा, लेकिन फिर दिखा दे रहे हैं। ये किसके बीच में, इसका काम हो गया। इसको पूछते हैं, ये बोलेगा x m के बीच में, x m, x यहाँ m यहाँ, इसके बीच में है ये 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। अच्छा ये किसके बीच में है, तो ये बोलता है हम mn के बीच में है, mn, तो यही है mn, इसके बीच में है ये, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये किसके बीच में है, तो ym के बीच में, ym, तो ym ये हो गया, कितना है तो 6 माइक्रोफेराड है। इसका कितना है 20 है ये वाला ना, तो 20 बोल दीजिए, 20 माइक्रोफेराड। इसका भी हो गया। अब ये किसके बीच में है, तो ये y के बीच में है और n के बीच में है, तो y n के बीच में है, तो इसको बोल दीजिए 6 माइक्रोफेराड। हो गया, दिखाई दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, दिखाई दिया ना। चलिए रेशियो चेक कीजिए। रेशियो क्या, रेशियो कहता है इतना बटे इतना, 6/6 बराबर इतना बटे इतना, 6/6 है ना, 1 बराबर 1, मतलब दोनों साइड क्या है बराबर है नहीं। तो रेशियो इसलिए है बीच में काटने, बीच को काटने के लिए। बराबर हो गया तो काट कर फेंक दिया, है ना। अब सर्किट कैसा हो जाएगा, सिंपल सर्किट हो जाएगा हम लोग का, कुछ इस तरह का सर्किट हो जाएगा, ऐसा सर्किट हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का x, यही हो जाएगा हम लोग का y, हो जाएगा ना। चलिए 6 6 6 6 है ना। ये किसमें कैसा हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा दो पर का। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारा, यही हमारा x और यही हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। चलिए सीरीज में कितना होगा, 6 × 6 बटे 36, 36 और दोनों का ना, तो 6 6 12 3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफेराड। ये भी कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड, ये भी सीरीज में है ना। चलिए इसका इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा, तो दोनों को मिला के एक बना दीजिए, यही x यही y है ना। पैरेलल में क्या होगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, यही आंसर। ठीक है 6 माइक्रोफेराड कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और समझ आ गया होगा लगभग काहे हम बैलेंस कब क्यों कंडीशन चेक करते हैं, तो बीच वाला को काटने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी, इसको मिटा दें। चलिए बनाइए इसको, देखिए कितना आसान है, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या होगा a एंड b के बीच में कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब कुछ लोग बोलेगा अब तो 5 बोले थे व्हीटस्टोन, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। देखिए ना कितना आसान है, देखिए क्या करना, a एंड b के बीच। जल्दी क्वेश्चन छापिए पहले, ये होमवर्क है बना दीजिएगा, ठीक है। ये बता देता हूँ, ये होमवर्क बना लीजिएगा, है ना। चलिए मिटा देना इसको। देखिए क्या है, इसको ऐसा कर दे, ये दोनों पैरेलल में है तो आराम से कर देंगे दोनों को। देखिए यही पॉइंट A है, यही पॉइंट क्या है B है ना। और ये कितना है 12 माइक्रोफेराड है, ये है 4 माइक्रोफेराड है ना। ये है 4 माइक्रोफेराड है। चलिए ये कितना होगा बताइए, सीरीज में है ना, ये दो सीरीज में, तो दोनों मिला के एगो बना दिया, तो सीरीज में कितना होता है C/N 4/2 गो है, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। ये दोनों किस में पैरेलल में है, दोनों को मिला के एक कर दिया, तो पैरेलल में जुड़ता है, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड हो गया, है ना। चलिए अब स्पीड जल्दी कीजिए फटाफट, स्पीड क्या करना, अब क्या करना है 5 गो हो गया ना। अब तो व्हीटस्टोन दिखाई दे रहा है ना, ऐसा था तो क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऐसा दिखाई दिया नहीं। अब बताइए इसमें क्या करना है हमको, बताइए चेक करते हैं रेशियो 8/4
बराबर ये बटे ये, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो ये कितना है 4/2। ठीक है, देखिए 4 दूना 2 दूनी 2 बराबर 2। वाह, बैलेंस है, नहीं बराबर आ गया ना, बैलेंस है। इसका मतलब इसको काट के फेंक देना है। तो अगला फिगर कैसा आ जाएगा, अगला हम लोग का बस वही सिंपल आ जाएगा, सीरीज वाला तो आ जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा सिंपल। नहीं, यही ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा, नहीं ये 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, बीच वाला गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल बराबर रहा होगा, कि है ना, इस तरह से रेशियो चेक किया, देखा बराबर है तो काट के फेंक दिया। चलिए अब दोनों सिंपल है, ये किस में है, दोनों सीरीज में, तो दोनों को मिला के हमने ऐसा बना दिया, नया फिगर ऐसा कर दिया। यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है, दोनों सीरीज में तो कितना बोलेंगे 4 गुने 2 बटे 4 दूना 8 है, गलत हो गया, 4 दूना 8 बटे 6 हो जाएगा, नहीं तो 2 चौका 8 2 तिया, तो 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना होगा 4 8 है, तो 8 चौक 32, 8 4 12, 4 नामा 4 तिया, सही है ना, जागृत गलत हो गया, 8 चौक 32, 4 8 है, 8 चौक 32 और 8 2 8 4 12, ठीक है, तो हो जाए 4 से 4 8 32, 4 3 12, 8 बटे कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब दोनों पैरेलल में है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यही ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा। बताइए कितना होगा इसका आंसर अब, तो पैरेलल जो सीधा से जोड़ दीजिए, 8/3 प्लस कितना 4/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 8 4 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा, तो मिलेगा 12/3 माइक्रोफैराड, यही आंसर। बस कितना आसान है, मिटा दूँ। ये आप बना लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। देखिए वी टेस्ट ऑफ बीच है, बैलेंस देखिएगा, इसके बीच में निकालना है एक्स एंड वाई के बीच में, ठीक है। कुछ लोग कहेगा ये तो एक्स्ट्रा है, तो बस यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेना वी टेस्ट ऑन, और तब ये फिर सीरीज में है ना, तो अपना कर लेना, देखिए करके क्या होगा। बहुत आसान है, ये 5 को तो वी टेस्ट ऑन पेज दिखाई दे रहा है, नहीं तो क्या है, और एक्स्ट्रा जुड़ गया तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर ऐसा था, हमने 2 3 को और जोड़िए देते तो क्या दिक्कत था, ये वी टेस्ट ऑन जैसा ट्रीट होता और फिर ऐसा कर देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। चलिए बताइए, इस तरह का सवाल भी इम्पोर्टेंट है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, ठीक है। ये जो डार्क कलर का दिखाई देता है ना, ये डार्क में जो लाइनिंग है वो क्या है, प्लेट है ना, मतलब प्लेट इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे 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 इस तरह से रखा है, ठीक है। 4 गो प्लेट यहाँ है, चारों प्लेट का एरिया सेम है ना, मतलब एरिया है ना, चारों के इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, यही डिस्टेंस डी दे दिया है, एरिया ए दे दिया है प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का इससे इससे इससे। अब क्या है, ये पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है ना, और ये प्लेट एक वायर से जोड़ दिया है, ऊपर के प्लेट को इससे एक वायर से जोड़ दिया गया, एक वायर है, ये प्लेट तो इतना ही है, यही प्लेट है, यही प्लेट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी 4 गो प्लेट है, प्रत्येक के बीच का सेपरेशन डी है, एरिया ए है, इस दोनों को एक पॉइंट से जोड़ दिया है किसी वायर से, है ना, और इस दोनों को एक पॉइंट से जोड़ दिया है ना, वायर से जोड़ दिया है दोनों को। बताइए यहाँ पर भी 4 गो प्लेट है, एरिया सबका ए है, सेपरेशन सबके बीच का डी है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, ठीक है। चलिए, और इस ऊपर वाला दोनों को, ऊपर नीचे वाला को एक वायर से जोड़ दिया है ए पॉइंट से, और इस दोनों को जोड़ दिया है वायर से बी से, है ना। तो बोलता है इस केस में निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी के बीच में कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे किया जाएगा ना, प्लेट का एरिया कितना दिया है ए, और डी कितना है सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, ठीक है। चलिए पहला नंबर बात किया जाए, फर्स्ट नंबर ये वाला सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर के लिए क्या करना है, ध्यान दिया जाए, ये कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका बता दे रहा हूँ, बुक सब में प्लस माइनस करके बता देते हैं ना, यहाँ पर सीखे बढ़िया से। देखिए ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए नेमिंग वाला जो बताया था, नेमिंग तरीका, वही तरीका नामे वाला,
ये ए है तो ये भी क्या है, ए प्लेट हो गया। ये बी है तो ये क्या हो गया, बी प्लेट हो गया। नहीं चलिए, और ये दोनों तो हो गया। ये प्लेट किससे है पता नहीं, तो मान लेते हैं इस प्लेट का नाम क्या है, एम है। ठीक है, एम से जुड़ा हुआ है। ये एम तो ये भी क्या होगा, एम में। ये भी पॉइंट क्या होगा, एम में, मतलब एम पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए कैपेसिटर जब भी बनता है कहाँ बनता है, दो प्लेट के बीच में। नहीं, एक प्लेट ये होता था, दोनों के बीच का सेपरेशन डी होता था, एरिया ए होता था, तो क्या बनता था, कहाँ बनता है कैपेसिटर, बीच में बनता है कि इधर बनता है, इधर नहीं बनता है। हमेशा दो प्लेट के बीच में ही कैपेसिटर बनता है, जिसका कुछ कैपेसिटेंस होता है। नहीं, तो ध्यान दिए, इधर उधर नहीं बोलेंगे, साइड में नहीं बोलेंगे, बीच में हमेशा। बताइए, यहाँ पर 4 गो प्लेट है, 1 2 3 4 गो प्लेट है ना। 4 प्लेट में कितना कैपेसिटर बनेगा, 3 गो। देखिए जितना प्लेट रहता है ना, उसमें से एक घटा दीजिए, उतना कैपेसिटर बनता है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लेट है तो कहाँ बनेगा, एगो कैपेसिटर कहाँ बनेगा, ये दोनों के बीच में है ना। तो मान लेते हैं कैपेसिटेंस कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब सी क्यों बोल दिया, सी मान लिया प्रमाण से। अब बताइए, इसका ये भी एगो इस दोनों के बीच में बनेगा सी, इस एगो इसके बीच में बनेगा सी, इधर तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब जितना प्लेट होता है उसमें से एक घटा दीजिए, उतना कैपेसिटर बनता है। ठीक है, चलिए अब कहेगा सी से सी का मान लिया, तो सबका एरिया क्या दिया है, ए है ना, और सब के बीच का सेपरेशन क्या दिया है, डी। तो इसलिए जो कैपेसिटेंस यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। नहीं, और हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना। चलिए अब इसको सिंपल तरीका से बनाएंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो पता नहीं चलता सीरीज पैरेलल क्या है नहीं है ना, तो इससे जाके पूछेंगे। ठीक है, बताइए अब क्या करना है, ए एंड बी के बीच में निकालना, तो ए को यहाँ लिख लीजिए और बी को यहाँ लिख लीजिए, जिसे बताया था मैंने। और कहाँ एम है, एगो पॉइंट एम है, तो एम को कहीं यहाँ बीच में लिख दीजिए। ठीक है, पूछिए सबसे जाके, इस कैपेसिटर से जाके पूछा, बताओ तो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये कहेगा भाई हम तो ए प्लेट के बीच में जुड़ल है, ए और एम के बीच में, ए एम के बीच में, तो इसके बीच में ये कैपेसिटर बन रहा है। नहीं, इसे पूछेंगे जाके किसके बीच में हो, तो कहेगा हम ए और बी के बीच में, ए और एम के बीच में। नहीं, एम वाला ये प्लेट है, ये ए वाला इसके बीच में बन रहा है, तो ए और एम, तो एगो कैपेसिटर ए एम के बीच में बन गया। एकदम आसान तरीका है ना सॉल्व करने का। चलिए इससे पूछेंगे तू किसके बीच में है, तो ये कहेगा हम ए और बी दोनों हमको बनाए हैं कैपेसिटर है ना, तो ए बी कहाँ है, ए बी, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ऐसा हो जाएगा। चलिए हो गया, ए बी के बीच में बना दिया ये। इससे पूछेंगे तो ये कहेगा हाय हम तो बी और एम के बीच में बने, नहीं तो बी एम, तो बी एम कहाँ है, यहाँ हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। चलिए आराम से सी 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 है ना, आराम से बन जाएगा ये वाला। नहीं, ए बी के बीच में निकालना है, दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, यही पॉइंट कितना है ए, यही पॉइंट कितना है बी, हो गया चलिए अब कैसे सॉल्व किया जाए, ये सी है, ये कितना होगा, सीरीज में कितना होता है C/2 हो गया। फिर पैरेलल है तो दोनों मिला के एक बन जाएगा, यही ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा है ना। पैरेलल में क्या होता है बताइए, C/2 मतलब कितना हो जाएगा, आधा ये एगो, 3/2 इंटू सी है ना, तो इसीलिए सी इक्विवेलेंट जो होगा ना 3/2 इंटू सी हो जाएगा, 3/2 और सी का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना बोलेंगे, डी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया दिया है, डी दिया है दोनों के बीच का, तो लास्ट में ये बोल देंगे। ठीक है, सी के जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बस यही सबसे आसान तरीका, यही आंसर हो जाएगा है ना। हो गया, चलिए पहला हो गया हमारा, दूसरा बनाते जल्दी छपे, सेकेंड नंबर। सेकेंड कैसे बनेगा, सेकेंड ये चलिए इसको लेके चलिए, इसको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ भी क्या होगा, 4 प्लेट है तो एगो कैपेसिटर यहाँ बनेगा, एगो यहाँ बनेगा, एगो यहाँ बनेगा, सबका एरिया डिस्टेंस सेम, इसका भी सी सी सी, कैपेसिटेंस सी से सी कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, नाम दे दीजिए, ये ए है तो ये भी ए प्लेट है ना, और ये भी ए प्लेट हो जाएगा क्योंकि ए से जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी ए पर है। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। सब प्लेट आ गया ना, अब तीसरा पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है, उसी से काम चल गया। तो हमने क्या किया, एगो पॉइंट ए बना दिया, एगो पॉइंट बी बना दिया। ठीक है,
चलिए पूछते हैं सबसे जाके, बोलेंगे इससे बताओ तू किससे जुड़ा हुआ है, तो कहेगा हमको बनाए हैं कैपेसिटर ए नाम का प्लेट, बी नाम का प्लेट, तो एगो ए बी के बीच में जोड़ देंगे, है ना, ए बी के बीच में, है ना, कैपेसिटेंस सी बोल देंगे। इससे पूछा जाएगा तो बोलेगा हम ए और बी के बीच में हैं, तो फिर ए और बी के बीच में ही जोड़ दिया जाएगा। इससे पूछेंगे तो कहेंगे ए बी के बीच में है, तो फिर ए बी के बीच में जोड़ दिया जाएगा, इसका भी सी इसका भी सी, बस कुछ नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है नहीं, ऐसे में नहीं पता चलता सीरीज में कि पैरेलल में, ठीक है, तो ऐसे में पता चल जाता है। ये होगा कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस 3C हो जाएगा, तो कहेंगे सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा कितना 3C, 3 और सी का मतलब कितना एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या होता है डी होता है, यही आंसर बोलते हैं, है ना, क्योंकि प्लेट का एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो पैरेलल प्लेट फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, आंसर हो गया। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये वाला तीसरा नंबर, तीसरा मिटा दें। देखिए तीसरा क्या बोलता है, इसमें नाम दीजिए, ये ए तो ये ए, ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ये भी बी, सब प्लेट कवर हो गया। अब इसमें कोई जरूरत नाम मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ सी यहाँ सी यहाँ सी। चलिए पूछिए सबसे जाके, बोलेंगे बताओ तू किससे जुड़ा हुआ है, तो कहेगा हम ए और बी के बीच में, तो यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ क्या बी दे दीजिए, सबसे आसान तरीका है सब, है ना, ए बी के बीच हो गया, कैपेसिटेंस सी है। इससे पूछेंगे बताओ, इससे पूछेंगे इससे, है ना, ये वाला से, बोले तू किसके बीच में है, नहीं, तो ये वाला कहेगा हम बी और बी के बीच में, वाह, 20 और बी के बीच में, तो बी हो गया, है ना, बी और बी के बीच में, कहने का मतलब बी से शुरू हुआ है, एगो प्लेट बी, कुछ ऐसा बोल दे, नहीं, ए बी के बीच में रहता है ए और बी, एगो प्लेट ए से एगो प्लेट बी से, ये बोलता है मेरा एगो प्लेट भी बी ए दिया है, दूसरा प्लेट भी बी ए दिया है, तो बी बी से जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बोलेंगे, इससे बोलेंगे तो बोलेगा मेरा प्लेट एक ए दूसरा बी, एगो ए दूसरा बी, दूसरा बी, सी, इसका भी सी, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या होने वाला है, देखिए इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, नहीं, क्योंकि मान लो कुछ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, फिर ये भी 10 है तो ये भी 10 से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो क्या चार्ज कितना होगा 0, मतलब ये झूठे फुस्से का, ये इसका कोई काम नहीं है, नहीं, बस ये सिंपल रहा तो दोनों पैरेलल में दिखाई देता है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पैरेलल कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, तो इसलिए सी इक्विवेलेंट क्या यही 2C हो जाएगा, तो 2 और सी का मतलब कितना एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना डी है बटे डी, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बस देख देख करके रिवीजन कीजिए, है ना, खुश रहिए। मिटा दें, ये सब टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ एक दो को जेई मेन सब का एमएस का सवाल, ठीक है, मिटाने वाला। देखिए इस बार खड़ा खड़ा रख दिया इस तरह से, ठीक है, इसके बीच में निकालना, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा इस पे, ये भी निकालना है, कब, जब दोनों इंड को जोड़ दिया है किससे भी वोल्टेज से, है ना। चलिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सोचते हैं कैसे निकलेगा, बताइए जल्दी, सोचिए जल्दी, क्या करना है। देख ये प्लेट किससे जुड़ा है, इससे, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये किस से बी से हो जाएगा बी, और किसी से नहीं जुड़ा है तो इसका हम मान लेते हैं क्या एम, इसका मान लेते हैं एन, नहीं। चलिए तो क्या करेंगे हम, जिसके बीच में निकालना उसको साइड में रखिए, मान लेते हैं ए और बी के बीच में निकालना, उसको साइड में रख दिया दोनों पॉइंट को, और एम एन पॉइंट बीच में कहीं रख दीजिए, बीच में कहीं रख दीजिए दोनों को, ठीक है, ये हमारा एम हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका ये सॉल्व करने का, है ना। चलिए अब क्या करें यहाँ बताइए, 4 प्लेट है, 1 2 3 4, तो 3 कैपेसिटर बनेगा और बीच में बनेगा, हमेशा बीच में बनता है। CC इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक का एरिया ए है और प्रत्येक के बीच का सेपरेशन डी है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा सेम ही होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, इसलिए CC मान लिया। इससे पूछें बताओ तो किसके बीच है, तो कहेगा AM के बीच में, तो ये AM के बीच में हो गया। इससे पूछें किसके, तो कहेंगे MN के बीच में, तो MN के बीच में हो गया। इससे पूछेंगे तो कहेगा हम MB के बीच में, NB के बीच में रहते हैं, NB के बीच में, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं हो गया C, है ना, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलिए, C इक्विवेलेंट
कैसा होगा, फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। यही हमारा ए है, यही बी है, और ये c/3 हो जाएगा। नहीं, प्रत्येक पे c है, पोटेंशियल ए 3 गो है, तो c इक्विवेलेंट कितना निकल गया हमारा, c/3। c का वैल्यू कितना है, ε0a/d होता है, लेकिन 3 है, तो यही आंसर हो गया। बस इक्विवेलेंट का ऑप्शन निकाल दिया ए एंड बी के बीच। चलिए, हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब कहता है चार्ज सेपरेशन बताइए। हाँ, ये क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, चार्ज भी निकालिए। जब बी वोल्ट के बैटरी से जोड़ देता है तब देखिए, जब बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए तो, देखिए बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, भी वोल्ट के बैटरी से। तो बताइए, ये मान लेते हैं कितना चार्ज दिया, क्यू दे दिया, बोला था ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लस है वही प्लस इस पे, यहाँ माइनस, इसका मतलब आता है माइनस यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज है, तो बताइए 4 गो प्लेट होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको ना, है, मतलब टोटल चार्ज कितना है, क्यू दिया है ना, इस पे क्यू दिया, तो यहाँ क्यू है, यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू है, यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पता है टोटल का सम का आधा कहाँ जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया, कोई चार्ज नहीं, तो इस पर चार्ज कितना बोलेंगे, 0, इस पर कितना 0, कोई नहीं दिया है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पैरेलल प्लेट में, है ना, टोटल का आधा, है ना, टोटल का, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि निगेटिव से जुड़ा तो निगेटिव यहाँ पर जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, 0/2, मतलब इस साइड कितना चार्ज आएगा, 0, इसका मतलब इस साइड कितना आएगा, क्यू में से 0 घटाए तो प्लस, इस साइड प्लस क्यू आ जाएगा, है ना, इस साइड कितना आ गया, प्लस क्यू। अब जो यहाँ पर है वही यहाँ आता है, निगेटिव इक्वल एंड अपोजिट आता है ना, बताइए कैपेसिटर में होता है इस तरह का इक्वल एंड अपोजिट। अब यहाँ माइनस आ गया, यही चार्ज क्यू है ना, तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू होगा, तो इसको तो न्यूट्रल रहना है, कोई चार्ज नहीं था शुरू में, तो जितना माइनस क्यू उतना ही क्या हो, प्लस क्यू देना पड़ेगा, तब जाकर न्यूट्रल होगा, 0 होगा, क्योंकि चार्ज कोई नहीं है इनिशियल, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस क्यू आ गया, अब जितना प्लस है वही क्या होगा, माइनस क्यू यहाँ पर हो जाएगा, माइनस क्यू, इसको तो न्यूट्रल रहना है, तो यहाँ नेट चार्ज 0 होना है, तो माइनस क्यू है, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, प्लस क्यू देना पड़ेगा, ठीक है, ये प्लस क्यू देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, माइनस क्यू आ जाएगा, हो गया। बस, तो कहने का मतलब प्रत्येक प्लेट पे जो चार्ज है कुछ इस तरह से, नहीं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कितना ये चार्ज होगा, तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू भी निकाला है, नहीं, तो सी इक्विवेलेंट कितना निकला है, ε0a/3d इंटू भी पोटेंशियल डिफरेंस, यही आंसर हो जाएगा। चार्ज कुछ इस तरह से बटेगा, ठीक है, इस पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, दोनों को जोड़िए, नेट कितना आ गया, 0, शुरू में 0 था, कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर भी माइनस क्यू प्लस क्यू कितना आ गया, 0, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये सीरीज कहीं पे ऐसे खड़ा खड़ा दिखाई दे ना इस तरह से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तो ऐसे जुटेगा, ठीक है। अल्टरनेट टाइप का ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे फंसल वाला, है ना, तो आप देखिएगा पैरेलल टाइप का होता है हमेशा। चलिए मिटा दूँ, चलिए बनाइए, तो ये दोनों एम्स का सवाल है, ठीक है, बस जो भी देखा है एकदम आप आसानी से टोटल सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये आप HW कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, और ये वाला हम बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरह का है, 3 प्लेट है यहाँ पर, 1 2 3, है ना, प्रत्येक का एरिया है, सेपरेशन क्या है दोनों के बीच का, D है ना। कहता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, मतलब इफेक्टिव का होता है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, नहीं, बताइए कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस फटाक से निकाल लेना है, सॉल्व आउट किया, इतना सारा देख लिया, तब क्या सोचना है इसमें, ठीक है। हर टाइप का सवाल सुन करवा देंगे ना, देखिए क्या होगा, ये ए है तो इसका नाम ए होगा, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए सिंपल फॉर्म बनाते हैं, इसका कैपेसिटेंस सी होगा नहीं, क्योंकि सबका प्लेट का एरिया सेम है, सेपरेशन सेम है, तो हम जिसके बीच में निकालना है ए बी के बीच में, तो ए को यहाँ पर रख दिया, बी को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब पूछेंगे इसे, बताओ तू किससे जुड़ा है, तो कहेगा हम ए बी के बीच में है, ठीक है, तो ए बी के बीच में जोड़ दिया। इससे पूछेंगे तो ये भी कहेगा ए बी के बीच में है, तो किससे, ए बी के बीच में जोड़ दिया, सी है ना, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, कुछ इस तरह से, यही ए हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, नहीं 2c, तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा कितना बोलेंगे, 2c, तो 2 और c का मतलब कितना है, ε0a/, कितना d, देख लीजिए कौन सा है,
या डी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। ये आप होमवर्क है, बना लीजिएगा कौन सा सही होगा। देखिए क्या प्लेट है, 1 2 3 है ना, मतलब ये एरिया दिया, ओवरलैपिंग मतलब क्या, ये एरिया प्रत्येक कैपेसिटर इतना प्लेट से बनेगा, इतना प्लेट से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वही एरिया दिया है, वही है ना, एरिया दिया इतना इतना सबका दिया है अपना, ठीक है। बस तो क्या वो बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को कैपेसिटर बनेगा नहीं, 100 अल्टरनेट है, पैरेलल में शायद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिएगा, है ना। आंसर बोल देता हूँ, शायद ये आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए मिटा दें, मिटा दूँ। चलिए एक टाइप का और है, लैडर टाइप का प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। तो लैडर दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। नहीं देखिए पहले हम बात करते हैं किसका, फाइनाइट का। फाइनाइट लैडर, इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम ही बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए ऐसा होगा लैडर, इस तरह से सीधा सवाल का बात करते हैं। कल जो दिया था एक सवाल में पिछले लेक्चर में, कुछ इस तरह के ऐसे था, कुछ इस तरह से था ना, है ना, और देना है तो और देते जाइए, छोड़िए, अब ज़्यादा नहीं देना है। ये 2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, बीच वाला, है ना। चल कहता है फाइंड इक्विवेलेंट, या सीधा बोल दीजिए सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। देखिए और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसका छोर हो और छोर हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट लैडर। नहीं इस टाइप के सवालों क्या होते हैं, लैडर वाला, सीढ़ी वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे चढ़िए ऐसे चढ़िए ऐसे चढ़िए ऐसे चढ़िए, चढ़ते जाइए, नहीं, इसलिए तो लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब फाइनाइट इसलिए कहेंगे, है ना, क्योंकि क्या ये फिक्स है ना, फिक्स है, इस पास कितना कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उतना ही है ना, तो इसको फाइनाइट कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ यदि आगे इन्फिनिटी तक चला जाता, और आगे तक इन्फिनिटी तक चला जाता, तो क्या बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट लैडर कहते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान बात है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कर सकते हैं हम, है ना। यदि लैडर को सॉल्व करना ना, फाइनाइट लैडर को, तो पीछे से शुरू कीजिए चलना, पीछे से। देखिए यहाँ से शुरू कीजिएगा ना, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, है ना, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से शुरू कीजिए, तो ये तीनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। हम एक ही बार में, एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बताया हुआ सवाल है ये, इसलिए ये तीनों मिलकर सीरीज में है ना, तो यहाँ पर जुट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगी, C/3 मतलब कितना, 1 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों जगह तो 3 हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो जुटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 3 3 सीरीज में हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जुटेगा ये, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर 2 और 3 ये पैरेलल में हो जाएगा दोनों, तो 3 3 3 सीरीज में, तो फिर यहाँ पर जुट जाएगा यहाँ पे पैरेलल में, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा फाइनली, तो फाइनली जो हमारा हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का मिलेगा, नहीं ऐसा मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये ए है, ये बी है, आप सॉल्व करके देखिएगा, बनाए हुए पीछे, है ना। 3 माइक्रोफैराड हम शॉर्टकट में कर दे रहे हैं इसको, 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, क्योंकि दोनों पैरेलल में होगा। अब इसके बीच में जो हो जाएगा वो कितना, यही ए यही बी, कितना बोलेंगे, 1 माइक्रोफैराड, यही आंसर हो जाएगा। बस आसान है। यदि दूसरा चीज़ भी रहता ना, तो यहाँ से सॉल्व करते, आराम से कर लेते सॉल्व, है ना। फाइनाइट का मतलब फिक्स रहेगा, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, 10 20 5 रहेगा तो कर लेंगे। जैसे ये था तो हमने फटाक से कर दिया, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट लैडर। एक होता है इनफाइनाइट लैडर, नहीं
चलिए इसको पढ़ लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, जल्दी छापिए। यस, है ना। तो हमने ये खाली समझा दिया, इसको बोलते हैं फाइनाइट लेडर, है ना। लेकिन मेन इनफाइनाइट वाला है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट वाला को। इसमें तो फिक्स था, है ना, इतना कैपेसिटी आराम से कर लेंगे, है ना। भले 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा लगे, लेकिन कर लेंगे। लेकिन इनफाइनाइट वाला को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इनफाइनाइट लैडर, देखिए इसमें क्या होगा, है ना। चलिए देखिए सवाल, देखिए कुछ इस तरह का है। ठीक है, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है। ये दे दिया 2 माइक्रोफेराड, ये दिया 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। बताइए ये कैसा है, इनफाइनाइट। देखते कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया। नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तो अंत और छोड़ नहीं है, नहीं तो कैसे किया जाएगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, इसका भी तरीका है ना करने का। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में निकालना, लेकिन तो इनफाइनाइट है, कैसे होगा, नहीं तो हर चीज़ संभव है ना। लेकिन बस एक तरीका है, थोड़ा सा एजम्पशन है। कैसे, तो देखिए जैसे आप लोग सवाल सॉल्व किए होगा, नहीं इस तरह से 7 रूट कितना 7 रूट कितना 7, है ना, रूट कितना 7, इस तरह से किए है ना। क्या है, कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया है। तो यदि हम पूरा को y मानते हैं तो y बराबर कैसे बोल सकते थे हम लोग, बताइए। एगो रख लेते हैं और फिर प्लस, एगो रख लेते हैं और फिर मान लेते हैं क्या प्लस, या जैसा भी दे दीजिए। तो एगो रख लिया, तो फिर यहाँ से भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं क्या, इस तरह का सवाल पढ़े होंगे आप लोग, है ना। एगो रखिए लिया, तो मान लिया एगो इतना को हमने रख दिया, तो फिर ये क्या हो गया, फिर ये इनफाइनाइट तक है ना। तो इसको y माना तो क्या कह देंगे, इसको भी y कह देंगे, यहाँ पर नहीं कह देंगे y। तो आराम से इस तरह से कर सकते हैं। सेम टू सेम यही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। देखिए कैसे करें, ये कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या करना है। अब हमें निकालना है ए एंड बी के बीच में, नहीं तो बताइए ये कितना है, इनफाइनाइट है, समुद्र है, कैपेसिटर का क्या है, समुद्र है। इसमें से कुछ हम 2-4 रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि समुद्र है ना ही। हाँ, यहाँ फाइनाइट थोड़े, फाइनाइट रहता तो भले 9 था, 1-2 रख लेते तो कुछ कम हो जाता, दिक्कत था। लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, ये समुद्र है कैपेसिटर का, तो 2-4 रख भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में निकालना है, और यदि हम क्या इसको हम सी और डी के बीच में निकाल दे तो कोई दिक्कत है, हाँ बताइए। इसके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल देंगे वही क्या होगा, इसके बीच का होगा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। मान ले एगो हम रखिए लिया, देखिए ना, जैसा यहाँ है ए एंड बी वैसा ही यहाँ से शुरू है ना। यहाँ एगो तो यहाँ एगो, यहाँ एगो तो यहाँ एगो, है ना। तो यदि हम क्या ए एंड सी के बीच में निकाल देंगे तो वही कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा, वही किसके बीच का, ए एंड बी के होगा। अब कहेगा ऐसा कैसे होगा, तो समुद्र में से मान लेते हैं 2 निकालिए दिया, समुद्र है ना, निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है। मान लीजिए एगो रख दिया हमने, क्या किया यहाँ पे हमने एगो रख लिया, कुछ इस तरह से रख लिया, है ना, जैसे साइड में रख दिया, ये ए है, ये बी है ना, और कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये ऐसा है ना, इतना हमने रख दिया, है ना। अब इसी के बीच का यदि हम निकाल देंगे कैपेसिटेंस तो क्या फर्क पड़ेगा। अब ये नहीं जो यहाँ से काट दीजिएगा, सिमेट्रिकल लेना है, ठीक है, यहाँ इसके बीच में, है ना। तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, 2 माइक्रोफेराड है ये कितना है 1 माइक्रोफेराड, है ना। इसी के बीच हम निकाल देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो क्या होगा, वही हमारा इसके बीच में आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि एगो निकालिए लिया, दूगो कैपेसिटेंस से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा क्या होगा, कुछ सी हो जाएगा, है ना। मतलब ये पूरे का कैपेसिटेंस क्या मान लिया, सी, इक्विवेलेंट ए एंड बी के बीच का, नहीं है। तो बस इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लगा दिया ऐसा, यही क्या हो गया, सी हो गया। देखिए कितना आसान हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल देते हैं यहाँ पर, हम कहेंगे कैपेसिटेंस जो हो जाएगा किसका, ए एंड बी के बीच का, वही क्या है, किसके बीच का निकाल लेते हैं, सी और डी के बीच का निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ का निकालना मतलब यहाँ का निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दो निकालिए लिए तो इन्फाइनाइट है ना। और इसी को हम मान लेते हैं कितना होगा इसके बीच का, तो मान लेते हैं सी मान लिया है। ठीक है, तो सी, इसको बोल दीजिए लेट। ठीक है, ऐसा मान लिया, यही सी का वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो यही हमारा किसके बीच का हो जाएगा, सी और डी के बीच का होगा। मतलब क्या, ए और बी के बीच का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब सी निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए अब ये दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल, है ना। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यही हमारा ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ये पैरेलल है, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए हटाइए इसको, माइक्रोफेराड बाद में दे देंगे, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे लाइट और रख, ठीक है। एगो रख लेंगे और तब उसके बीच में मान लेंगे, फिर यहाँ ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व कीजिए, सी का वैल्यू निकाल लीजिए। अब बताइए ये दोनों किस में हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में, एगो यहाँ सीरीज में है ना। कैसा, ये सीरीज में है, यही ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सी इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बताइए सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होता है बोलिए, तो कहेंगे 2 इंटू 1 प्लस सी बट्टे 2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस सी हो जाएगा। पता है ना, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का थी। सी इक्विवेलेंट मतलब क्या, ए एंड बी के बीच का कितना है, जो सी डी का वही कितना है, सी का, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सी कह देंगे, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी, है ना। ए बी के बीच के निकाल है ना, तो ए बी का मतलब ऐसा मानना है, तो सी बोल दिए इसके जगह सी। अब बताइए सॉल्व कीजिए, तो बोलेंगे 2 प्लस 2c बट्टे, है ना, 3 प्लस कितना हो जाएगा बोलिए, 3 प्लस सी हो जाएगा, 2 1 3 80, है ना। यहाँ पर 2 प्लस 2c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या मिलेगा, 3c प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2c हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 2c इधर जाएगा ना, तो c हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया नहीं, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का सॉल्व कीजिए, गुना करके इतना आना चाहिए, है ना, जोड़िया घटा करके इतना, तो ऐसा बोलते हैं, फैक्टराइज कीजिए इसको, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2c, है ना, 2c माइनस सी माइनस 2 बराबर 0। 10वां में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको फैक्टर कर दिया मैंने, c कॉमन ले लीजिए, तो c कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, c प्लस कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो c प्लस कितना 2 बराबर 0। तो यहाँ से c प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो बचेगा c माइनस कितना हो जाएगा, c माइनस 1 हो जाएगा, c माइनस 1 बराबर कितना 0। तो या तो c प्लस 2 बराबर 0 होगा, है ना, या c माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा -2, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना, तो 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ये -2 माइक्रोफेराड होगा। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता है ना, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करने का मतलब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ भी जुड़ा रहता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ भी रहता तो यहाँ भी रहता, तो तीनों सीरीज हो जाता, तो 3 को जुट जाता नहीं। तो ये है लैडर टाइप का प्रॉब्लम, है ना, इस सब टाइप का बना लेना। ठीक है, चलिए इसी टाइप से मान लेंगे, जो यहाँ है मतलब यहाँ का है, यहाँ का कुछ मान लिया सी, तो यहीं पे सी जोड़ दिया, है ना, बस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट यही माना था ना सी, है ना, कहने का मतलब यही सी निकल गया आंसर, यही इक्विवेलेंट ए एंड बी के बीच का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए होमवर्क ले लीजिए, है ना।
HW, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिट लैडर है, सबका है C, ये पॉइंट A है, ये B है, C C C C C C, ठीक है। पता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A एंड B के बीच में निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा, जो भी होमवर्क मिला है बना लीजिएगा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए, है ना। जो भी करता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। हर टाइप का प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, गुड बाय।